नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया में आपसे छुपाई जाती है या मीडिया में आपको लपेट कर बताई जाती है। जी हाँ, राहुल गांधी के मंच से जहां राहुल गांधी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, वहां किसी सिरफिरे ने गाली बकी। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, लेकिन कोई व्यक्ति राहुल गांधी के सीने में गोली मारने का यदि कोई धमकी देता है, भरे टीवी चैनल्स पर बहस पर ये धमकी देता है और कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। यही अंतर आपको समझना है मीडिया में, और लगता है कि जनता ने इस अंतर को समझ भी लिया है। इसीलिए अब आप देखते हैं कि मीडिया चैनल्स की न्यूज़ पर कितनी कम टीआरपी आती है। तो इसीलिए आप सबको एक बार पुनः बधाई, क्योंकि आपने मीडिया को आईना भी दिखाते हुए आपने एक नए कदम आप उठाते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। या तो हो सकता है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी बीजेपी, या बीजेपी को एक और बड़ा लीडर मिल गया है। लेटर में कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत माना जाएगा। वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, यह जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। दरअसल केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी। इस दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पिंटू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसी बयान पर नेता वीडी सतीशन ने कहा कि वे राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं। लेह में रविवार को कर्फ्यू का दिन, पहले लगा कर्फ्यू में ढील होगी तो लोग खुलकर बात कह पाएंगे, पर गिनती के लोग ही बाहर निकले। ये भास्कर की खबर। हर तरफ सन्नाटा। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बावजूद शांति बनी हुई है। 24 सितंबर की हिंसा में 3 युवा और 46 वर्षीय एक पूर्व सैनिक सेवांग थारचिंग मारे गए। थारचिंग कारगिल युद्ध लड़ चुके थे। 1996 से 217 तक सैनिक और लद्दाख स्काउट्स के हवलदार के रूप में सैन्य सेवा दे चुके थे। इन 4 में से 2 जिग्मेट दोरजे और स्टानजिन नाम ग्याल का अंतिम संस्कार हुआ। लोकल और राष्ट्रीय मीडिया भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन जिग्मेट के घर से 200 मीटर पहले ही पुलिस ने रोककर कहा इजाजत नहीं है। लोगों ने कहा कि यह कैसे हुआ लद्दाख में, तो लद्दाख में बताया गया कि लद्दाख में कोई भर्ती बोर्ड नहीं है, इसलिए नौकरियां नहीं निकलती। अभी से ज्यादा नौकरियां तो तब निकलती थी जब लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र नहीं था। सरकारी भर्ती कम हो गई। युवाओं के पास एक ही काम है, टूरिज्म। हालात यह कि जितने टूरिस्ट नहीं आते उससे ज्यादा ड्राइवर दिखते हैं। जिस दिन कर्फ्यू हट जाए आप यहाँ के नौजवानों से बात कीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि वे पत्थरबाज हैं या मेधावी। जब पॉलिसी को तय करने वाले ग्राम और शहर के स्तर पर विधानसभा नहीं होगी तो बोर्ड, नौकरी, सांस्कृतिक प्राथमिकता, जनजातियों की रक्षा या पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा? इस माहौल में भी हम तो बस जिंदा है। यहाँ ये कहना है लोकल आदमियों का। असम सरकार नई चुनौतियों का तनाव महसूस कर रही है। तनाव है यहाँ की आदिवासी जनजातियों का। बीते कई दिनों से असम के समुदाय यानी आदिवासी जनजातियां सड़कों पर है। हर बार 30 से 40 हजार आदिवासी हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरते हैं। रैली डिब्रूगढ़ में हुई, लेकिन इसकी धमक गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में महसूस की गई। यह समुदाय खुद के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक फैसले खुद ले सकने की मांग कर रहा है। इस आंदोलन की कमान भी युवा ही संभाल रहे हैं। रैली की भीड़ में ज्यादातर आबादी 30 साल से कम की है। कहीं यही सबसे बड़ी समस्या तो नहीं है?
पंजाब विधानसभा के 2 दिन चले स्पेशल सेशन में बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसमें बाढ़ के वक्त पंजाब के लिए राहत पैकेज न मंजूर करने को लेकर केंद्र की आलोचना की गई। सीएम को बार बार मांग के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग का टाइम न देने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की निंदा की गई। पंजाब सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज को खारिज करते 20,000 करोड़ का पैकेज मांगा। यह भी कहा गया कि केंद्र के समय पर फंड न देने से राहत और पुनर्वास कार्य प्रभावित होंगे। इस प्रस्ताव की कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। सदन खत्म होने से पहले पहुंचे सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया कि 20 अक्टूबर को दिवाली को देखते हुए 15 अक्टूबर से ही बाढ़ प्रभावित लोगों को फसलों, पशुओं और अन्य नुकसान के मुआवजे के चेक देने शुरू कर दिए जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले बीजेपी नेता पिंटू महादेव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महादेवन ने केरल में एक निजी चैनल पर डिबेट के दौरान राहुल गांधी को धमकी दी थी और सीने में गोली मार दी जाएगी, इस तरह के बयान दिए थे। पिंटू महादेवन के खिलाफ पेरामंगलम पुलिस ने मामला दर्ज किया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुमार सीसी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। दरअसल पिंटू महादेव ने 26 सितंबर को मलयालम चैनल पर बांग्लादेश और नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बहस हो रही थी, इसी पर उन्होंने यह टिप्पणी की। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का पूर्व हेड 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी गिरफ्तारी से पहले लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पिछले 50 दिनों के दौरान उसने 15 होटल बदले। आपने इसकी कितनी चर्चा देखी, यह आप भली भांति जानते हैं और भली भांति समझ सकते हैं। यही अंतर आपको समझना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरों वाले सस्ते होटलों में ठहरता था। उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में भी छिपा रहा। वह अधार्मिक आदमी इन धार्मिक शहरों को अपवित्र करता रहा। चैतन्यानंद के पास से पुलिस को आईपैड और 3 फोन बरामद हुए। इनमें से एक फोन में छात्रावास की सीसीटीवी फुटेज है, जिसके जरिए वह छात्राओं पर नजर रखता था। एशिया कप में जितनी भारत की जीत की चर्चा नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा उस हाई वोल्टेज ड्रामे की है जो मैच के बाद हुआ। भारतीय टीम ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एशिया कप की शुरुआत की एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सिर्फ 15 दिन पहले सीरीज की शुरुआत में वह पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिला रहे थे और मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, और अब कैमरों के सामने पूरी तरह से राष्ट्रवादी ड्रामा। संजय राउत ने आगे कहा कि अगर देशभक्ति सचमुच आपके खून में होती तो आप पाकिस्तान के साथ मैदान पर कदम भी नहीं रखते। साथ ही कहा कि शुरू से अंत तक शुद्ध नाटक हुआ है और भारत की जनता के साथ खेला हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वही वीडियो शेयर करते हुए कहा, देखिए सीरीज की शुरुआत में अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया, मगर भारत में मैच का विरोध हुआ तो खिलाड़ियों को नई स्क्रिप्ट दी गई ताकि देश में प्रोपेगेंडा चला सके। लेह लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गृह मंत्रालय ने पूरी हिंसा का जिम्मेदार वांगचुक को ही ठहराया था। हिंसा को लेकर सोनम पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले में उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो ने सफाई पेश की। इसके साथ ही तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनके खिलाफ पाकिस्तान संबंध और विदेशी फंडिंग के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद है। पूरी हिंसा के लिए अंगमो ने सीआरपीएफ को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही सवाल खड़े किए कि अपने ही लोगों पर क्यों गोलियां चलाई गई। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।